आज माह सफर का चांद नजर आने से पहले 70 बार पढ़ लो। आज जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाएगा वो और उसकी औलाद अरबपति बन जाएगी। बेशक आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माह मुहर्रमुल हराम की 30 तारीख मंगल का दिन है। आज ये वजीफा पढ़कर 400 करोड़ भी मांगोगे तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजलो करम से आपको अता फरमाएगा। नसीब ऐसे चमक जाएगा कि देखकर आपके रिश्तेदार भी हैरान रह जाएंगे। आज माह मुहर्रमुल हराम का आखिरी दिन और आखिरी मौका है। ये इस महीने का बाबरकत दिन है और ये आखिरी मंगल भी है। और अब जो आने वाला महीना है वो माह सफर का महीना है और इस्लामी साल का दूसरा महीना है जो कि माह सफर का है। इस महीने में बाकसरत इस्तगफार करो ताकि तुम्हारे पूरे साल के अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों को माफ फरमा दे और एक नई जिंदगी की शुरुआत हो जाए। एक ऐसी जिंदगी की शुरुआत जिस जिंदगी में ना तकलीफ हो ना दुख दर्द हो, ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खाना पड़े। तो आज मुहर्रमुल हराम की 30 तारीख मंगल के दिन ये वजीफा पढ़ लो। आज जी ये वजीफा पढ़ने की देर है। बरसों की अधूरी हाजतें, बरसों की नामुकम्मल ख्वाहिशें आज पूरी हो जाएंगी। बरसों के अधूरे काम आज पूरे हो जाएंगे। बिगड़े हुए काम बन जाएंगे क्योंकि ये वजीफा इतना ताकतवर, इतना पावरफुल है। जिस घर में आज इस वजीफे को पढ़ लिया जाएगा उस घर के कोने कोने से गुर्बत खत्म हो जाती है। जिस घर में इस तस्बीह को पढ़ लिया जाता है उस घर के कोने कोने से तंगदस्ती खत्म हो जाती है। जिस घर में इस पावरफुल तस्बीह को पढ़ लिया जाता है उस घर के कोने कोने से जादू के असरात खत्म हो जाते हैं। जिन्नात के असरात खत्म हो जाते हैं। उस घर के कोने कोने से बंदिशें और रुकावटें खत्म हो जाती हैं। उस घर के कोने कोने से नहुसतें और बेबरकती खत्म हो जाती है और उस घर में रहमतों और बरकतों की मूसलाधार बारिश बरसना शुरू हो जाती है। जिस घर में मुहर्रम की 30 तारीख को ये वजीफा पढ़ा जाता है, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए नाजरीन आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। आप अमल का तरीकाकार समझ लें। आज 30 मुहर्रमुल हराम मंगल के दिन किसी भी वक्त किसी भी नमाज के बाद जब जहां जैसे आपको वक्त मिल जाए बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। दुरूद इब्राहिमी एक मर्तबा मेरे साथ भी पढ़िएगा ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
एक बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने अपने जायज मकसद, जायज हाजात की नियत करनी है। आप किराए के मकान में रहते हैं, अपना जाती मकान खरीदना चाहते हैं, आप उसकी नियत कर सकते हैं। या आप लोग बैंक से बड़ी रकम चाहते हैं, आप उसके लिए पढ़ सकते हैं। नाफरमान शोहर, नाफरमान औलाद के लिए पढ़ लो। मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत चाहते हैं, उसकी नियत कर लें। जो भी आपका मकसद है, जो हाजत है, उसकी नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा सूरह कौसर का वजीफा है। सूरतुल कौसर कुरान मजीद की मुख्तसर तरीन सूरत है, जो कि सिर्फ 3 आयात पर मुश्तमिल है, लेकिन इसके कमालात बहुत ज्यादा हैं। इस सूरत को दौलत वाली सूरत भी कहा जाता है। अगर आप भी अपने रिज़्क में बरकत और वसअत चाहते हैं तो आज सूरतुल कौसर को पढ़ लो। तकदीर ऐसे बदलेगी कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। सूरह कौसर आपने कितनी बार पढ़नी है ये समझ लें और सूरत कौसर की तिलावत समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने 70 बार पढ़ना है। आराम से पढ़ना है, ठहर ठहर कर पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी। तलफ़्फ़ुज़ आपके ठीक होने चाहिए। जब आप 70 बार सूरत कौसर पढ़ लें तो उसके बाद आपने दूसरे नंबर पर कौन सा वजीफा पढ़ना है। अब आपने दूसरे नंबर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक खास और बाबरकत नाम को पढ़ना है। वो नाम या बासितु है। या बासितु अल्लाह पाक की वो सिफ्त है जो गैब से दौलत के खजाने अता करती है, जिसका तर्जमा ही गैब से देने वाली जात है। जो बंदा अल्लाह पाक की गैबी मदद चाहता है, जो इस बात को पसंद करता है कि मेरी जो नौकरी है वो बहुत छोटी है, मेरे पास इतने पैसे नहीं, ना मेरी इतनी आमदनी है, लेकिन मेरा रब बहुत बड़ा है, मेरी परेशानी इतनी बड़ी नहीं है जितना बड़ा मेरा रब है। जब बंदा अपने ध्यान में ये चीज लाएगा, ये बात लाएगा और अपने मकसद को ज़हन में रखेगा और या बासितु पढ़ेगा तो हर शय खुद चलकर आपके कदमों में आएगी। आप जरा ये समझ लें कि आपने या बासितु को कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है। या बासितु 1 बार हो गया, या बासितु 2 बार हो गया, या बासितु 3 बार हो गया। इस तरह से आप या बासितु को अपने दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 101 बार पढ़ना है, ना कम ना ज्यादा पढ़ना है, अच्छी तरह गिन कर पढ़ना है। कितनी जब अल्लाह ताला को इसके सफाती नाम से पुकारा जाए तो अल्लाह फरमाता है, ये कौन है जो मुझे मेरे सफाती नाम से पुकार रहा है। फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं। अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, मेरे फरिश्तों जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो। तो इसीलिए आज आपने दूसरे नंबर पर या बासितु को 101 मर्तबा पढ़ना है। अब इसके बाद आपने तीसरा और आखिरी वजीफा पढ़ना है। आज का आखिरी वजीफा या गनियू या मुगनियू का है। इन दोनों नामों को मिलाकर आपने पढ़ना है। कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा। या गनियू या मुगनियू 1 बार हो गया, या गनियू या मुगनियू 2 बार हो गया, या गनियू या मुगनियू 3 बार हो गया। इस तरह से आप या गनियू या मुगनियू को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 100 बार पढ़ना है, यानी कि एक मुकम्मल तस्बीह आपने पढ़नी है। जब आप ये तीनों अमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो उसके बाद आपने इतना ही दुरूद पाक पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। अब आपका वजीफा मुकम्मल हो चुका। वजीफा मुकम्मल होते ही आपने फौरी तौर पर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है।
नाज़रीन, बाज़ औकात इंसान को अपने गुनाहों की पकड़ की वजह से वजीफों का फायदा नहीं होता। जब तक आप रब की पकड़ में हैं, आपके गुनाहों की पकड़ की वजह से आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए जितना जल्दी हो सके अपने गुनाहों की तौबा कर लें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल कर ली है, फिर जिद करके मांगिए, आंखों में आंसू लेकर मांगिए। आप जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे, मेरा रब इंशाअल्लाह बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेगा इंशाअल्लाह। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमाए, आमीन। मोहतरम नाजरीन, अपने रिज़्क़ में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में जरूर लिखें। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।